अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट अलजबरा सेकंड हमारा कोर्स आउटलाइन चल रहा है। उसका लेक्चर नंबर 33 है आज। तो इससे पहले तो हमने वेक्टर स्पेस को डिस्कस किया है। वेक्टर स्पेस के 20 लेक्चर डिलीवर हुए एंड जो है नेक्स्ट हमने लीनियर ट्रांसफॉर्मेशंस डिस्कस कर रहे थे। तो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशंस का 13 लेक्चर है। देखिए ये एक डेफिनेशन है, लीनियर फंक्शनल एंड डुअल स्पेस। लीनियर फंक्शनल की डेफिनेशन डिस्कस कर लेते हैं फर्स्ट। लीनियर फंक्शनल क्या होता है? देखिए हमारे पास बहुत सिंपल है कि एक वेक्टर स्पेस है। सपोज दैट वी इज़ अ वेक्टर स्पेस ओवर अ फील्ड एफ। फील्ड एफ के लिहाज से वी जो है एक वेक्टर स्पेस है। देन हम एक मैपिंग लेते हैं। सपोज दैट हमारे पास वी से एफ में टी जो है एक फंक्शन है, मैपिंग है। सच दैट किस तरह की मैपिंग है? टी इज़ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। टी इज़ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, अगर टी जो है वी से एफ में लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन हो तो इस मैपिंग को हम कहते हैं लीनियर फंक्शनल। बहुत आसान है। देखें लीनियर फंक्शनल लेट करते हैं वी बी आ वेक्टर स्पेस ओवर अ फील्ड एफ। देन अ फंक्शन, एक हमारे पास फंक्शन होगा किस तरह का? एफ वी से फ्रॉम वी टू एफ विच इज़ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन इज कॉल्ड फंक्शनल, इज कॉल्ड लीनियर फंक्शनल। इसे हम लीनियर फंक्शनल कहते हैं। लेट सपोज जैसे हम वेक्टर स्पेस वी से टू एलिमेंट्स लेते हैं। देखें जो लीनियर हमारे पास जो कंसेप्ट है लीनियर ट्रांसफॉर्मेशंस की जो रिक्वायरमेंट है, ऐसा फंक्शन जो टू वेक्टर स्पेसिस के दरमियान हो। ठीक है, ऐसी मैपिंग जो टू वेक्टर स्पेसिस के दरमियान हो। देखें फील्ड इट सेल्फ एक वेक्टर स्पेस भी होती है ओवर अ सेम जो है ना फील्ड इट सेल्फ। ठीक है, तो ये एक वेक्टर स्पेस भी होती है। तो वी भी एक वेक्टर स्पेस भी, एफ भी एक वेक्टर स्पेस है। इनके दरमियान एक मैपिंग है और वो जो मैपिंग है ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रही है। मीन के इनका जो सम है ये परिजर्व रहेगा। इसी तरह इनका जो वो स्केलर मल्टीप्लिकेशन है ये परिजर्व रहेगी। टू कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। तो अगर एक इस तरह की मैपिंग जो वी से एफ में हो एंड लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन हो तो इसे हम कहते हैं लीनियर फंक्शनल। ये लीनियर फंक्शनल की डेफिनेशन है। नेक्स्ट हमारे पास कंसेप्ट है डुअल स्पेस। कि डुअल स्पेस क्या होती है? डुअल स्पेस आर कॉन्जुगेट स्पेस ऑफ वी से हम कहते हैं। देखें ये जो हम बात कर रहे हैं कि यहाँ पे हम ले लेते हैं एक वेक्टर स्पेस वी ले लेते हैं एंड ओवर अ फील्ड एफ के लिहाज से यहाँ जो फील्ड है एफ वो रख लेते हैं। इनके दरमियान में हम एक मैपिंग बनाते हैं। तो अगर वो मैपिंग जो है लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन हो तो हम कहते हैं कि ये इनके दरमियान लीनियर फंक्शनल है। इनके दरमियान जो मैपिंग है वो लीनियर फंक्शनल है। अब ये जो हमारे पास v एंड f है इनके दरमियान बहुत सी हम लीनियर फंक्शनल बना सकते हैं। मीन के जैसे t1 बना सकते हैं, ये चलें f1 f2 f3 डिफरेंट बहुत से लीनियर फंक्शनल्स बनाए जा सकते हैं बिटवीन टू वेक्टर स्पेसिस के दरमियान। v एंड f के दरमियान बहुत से जो है लीनियर फंक्शनल हम डेवलप कर सकते हैं। ठीक है, तो इस पर मुश्तमिल जो सेट होगा यानी कि f1 f2 f3 अप टू सो ऑन, जितने भी हम लीनियर फंक्शंस बना सकते हैं v एंड f के दरमियान, तो इस पर मुश्तमिल एक सेट होगा। इस सेट को हम कहते हैं डुअल स्पेस। ठीक है, तो ये डुअल स्पेस का कंसेप्ट है। देखें द सेट ऑफ ऑल लीनियर फंक्शनल, the set of all linear functional from vector space V to a field F is called dual space or conjugate space of V भी हम इसे कहते हैं। तो इसे अगर हम इसे इट इज़ डिनोटेड बाय, इसे हम डिनोट कर रहे होते हैं वी स्टार से डिनोट कर देते हैं या फिर वी कैप से, वी के ऊपर हम कैप लगा देते हैं या वी डैश से हम इसे डिनोट कर देते हैं। ये तीनों जो सिंबल हैं ये यूज़ होते हैं डुअल स्पेस के लिए। चलें आप देखें डुअल स्पेस क्या होता है। डुअल स्पेस अगर हम बात करें, एफ एक फंक्शन है सच दैट, किस तरह का फंक्शन है? एफ जो है वी से एफ में इज़ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। मीन कि ये एक सेट होगा। किस तरह का सेट होगा? जिसमें सारे के सारे फंक्शंस होंगे, जिसमें सारे के सारे किस तरह की मैपिंग होगी?
वी से एफ में मैपिंग होंगी। एंड वो किस तरह की मैपिंग होंगी? जो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशंस होंगे, तमाम के तमाम ऐसे फंक्शंस फ्रॉम वी टू एफ दैट आर लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन इज कॉल्ड डुअल स्पेस। और इसे हम डिनोट किस चीज़ से कर रहे होते हैं? वी कैप से या वी स्टार से या फिर वी डैश से। ठीक हो गया। देखिए वी नो दैट, ये तो हम जानते हैं कि ये एल वी एफ या होमोमॉर्फिज्म एच ओ एम होमोमॉर्फिज्म वी फ्रॉम एफ ऑफ ऑल लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, ये सेट होता है ऑल लीनियर ट्रांसफॉर्मेशंस का फ्रॉम वी टू डब्ल्यू। ठीक हो गया, या वी टू डब्ल्यू एक। तो अब नोट करें कि यहाँ पे अगर हम एफ रिप्लेस कर दें तो वी से एफ, यहाँ से वी से एफ, यानी कि वी एंड एफ के दरमियान ऑल लीनियर ट्रांसफॉर्मेशंस पर मुश्तमिल जो सेट होगा उसे हम क्या कहेंगे? डुअल स्पेस कहेंगे। लीनियर फ्रॉम वन वेक्टर स्पेस टू अनदर वेक्टर स्पेस इज वेक्टर स्पेस हैंस। और ये भी आपको पता है, ये जो सेट है हमने ऑलरेडी प्रूव भी किया था कि ये जो मैपिंग होती है बिटवीन टू वेक्टर स्पेसिस के दरमियान और इस पर मुश्तमिल जो सेट होगा, कोई भी हमारे पास जो वेक्टर स्पेस वी है एंड वेक्टर स्पेस डब्ल्यू है, इनके दरमियान अगर जितने भी हम मैपिंग्स ले सकते हैं जो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशंस हो, इनके दरमियान बहुत सी जो है मैपिंग्स हम डिवेल्प कर सकते हैं। तो जितने भी उन पर मुश्तमिल जो सेट होता है उसे हम एल वी डब्ल्यू से डिनोट करते हैं। तो ये सारे के सारे फंक्शंस पर मुश्तमिल एक सेट होता है। और हमने प्रूव किया था कि ये जो फंक्शंस पर मुश्तमिल सेट होता है ये इट सेल्फ वेक्टर स्पेस होती है। ये जो सेट होता है वेक्टर स्पेस होती है और इसमें तमाम के तमाम फंक्शंस होते हैं। किस तरह के फंक्शंस होते हैं? यानी कि ऐसे फंक्शंस होते हैं जो टू वेक्टर स्पेसिस के दरमियान हो। ठीक है, टू वेक्टर स्पेसिस के दरमियान हो एंड वो लीनियर हो। ठीक है, सारे के सारे लीनियर हो। एंड तो ये एक वेक्टर स्पेस की कंडीशंस को क्या करता है? सेटिस्फाई करता है। तो एल वी एफ और हम वी एफ इज़ आल्सो अ वेक्टर स्पेस ओवर सेम फील्ड एफ। तो ये आपने याद रखना है, लीनियर फंक्शनल मीन के डुअल स्पेस एक सेट होता है और वो भी वेक्टर स्पेस ही होगा। ठीक हो गया। तो ये वेक्टर स्पेस की तमाम जो कंडीशंस हैं उसको सेटिस्फाई करता है। ये आपने याद रखना है कि डायमेंशन ऑफ वी एंड डायमेंशन ऑफ वी स्टार जो होती है सेम होती है। ठीक है, डायमेंशन ऑफ वी एंड डायमेंशन ऑफ वी स्टार जो है सेम होती है। नेक्स्ट हमारे पास थ्योरम है। थ्योरम दिया गया है, इफ वी इज फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस ओवर अ फील्ड एफ देन प्रूव दैट वी जो है वो आइसोमॉर्फिक होगा वी स्टार के साथ। मीन के यहाँ पे वी एक फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस है। फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। फाइनाइट डायमेंशनल स्पेस मीन के इसकी जो बेसिस है उसमें फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट है। देन हमने क्या शो करना है कि वी एंड वी स्टार जो है आइसोमॉर्फिक होंगे। मीन के अगर इनके दरमियान हम कोई भी फंक्शन डेवलप करें वी एंड वी स्टार के दरमियान, तो वो जो फंक्शन होगा फर्स्ट तो हम ये शो करेंगे कि वो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन होगा वो फंक्शन, एंड वन वन होगा ऑन टू होगा। लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन मीन होमोमॉर्फिज्म। ठीक है, तो इनके दरमियान जो फंक्शन होगा वो होमोमॉर्फिज्म होगा, वन वन होगा एंड ऑन टू होगा। ये हमने शो करना है, ये प्रूव करना है। और ये दिया हुआ है कि वी जो है एक फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस है। तो उसके लिए क्या करना होगा? ये प्रूव करने के लिए क्या करेंगे? हम एक इनके दरमियान मैपिंग लेंगे एंड उस मैपिंग को हम शो कर देंगे कि वो मैपिंग जो है वो होमोमॉर्फिज्म भी है, वो वन वन भी है एंड ऑन टू भी है। तो प्रूव हो जाएगा। चलें देखते हैं। एज वी नो दैट, देखें ये तो अभी हमने डिस्कस किया है कि डायमेंशन ऑफ वी जो है डायमेंशन ऑफ वी स्टार के इक्वल होती है। ठीक है, तो यानी कि वी की जो बेसिस होंगी उसमें जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे, वी स्टार की जो बेसिस होगी उसमें जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे वो सेम होंगे। सो वी कंसीडर, चले सपोज कर लेते हैं कि इनकी जो बेसिस है वो एम है। ठीक है, एम बेसिस में, इनके बेसिस में जो नंबर ऑफ एलिमेंट हैं वी एंड वी स्टार की जो बेसिस में नंबर ऑफ एलिमेंट हैं वो एम है। शो क्या करना है? शो ये करना है। तो उसके लिए हम एक फंक्शन डिवेल्प कर रहे हैं इनके दरमियान। लेट करते हैं टी जो है वी से वी स्टार में एक मैपिंग है सच दैट, किस तरह की मैपिंग है? देखें ये इस तरह की मैपिंग हम डिवेल्प कर रहे हैं। आपको पता है कि हमने ये कहा है, चले हम लेट कर लेते हैं कि अल्फ़ा 1
अल्फ़ा 2, अल्फ़ा 3 अप टू सो ऑन अल्फ़ा m be a basis फॉर v की बेसिस है। अब ये v की बेसिस है तो v से आप कोई भी मेंबर लेंगे, कोई भी v का एलिमेंट होगा तो वो किस शेप में होगा, इनके लीनियर कम्बिनेशंस की फॉर्म में होगा। जैसे स्मॉल v जो होगा, चले हम कह देते हैं x1v अल्फ़ा 1 प्लस x2 अल्फ़ा 2 प्लस अप टू स्वान xm v अल्फ़ा vm, ठीक है। तो इनके लीनियर कम्बिनेशंस की फॉर्म में होगा। ये हमारे पास कंसेप्ट है कि जो जो एनी एलिमेंट अगर ये बेसिस है, ये जो सेट है अगर ये बेसिस है किसका, v का, तो एवरी एलिमेंट ऑफ v इज़ अ लीनियर कम्बिनेशन ऑफ द एलिमेंट ऑफ बेसिस। तो इस शेप में v के हर एलिमेंट को हम राइट कर सकते हैं। सिमिलरली हमें पता है, सिमिलरली v स्टार की जो बेसिस है एंड v की जो बेसिस है, दोनों की डायमेंशन सेम है, मीन के दोनों की डायमेंशन सेम, मीन के नंबर ऑफ। तो ये जो v स्टार है इसमें किस तरह के एलिमेंट्स होते हैं, इसमें सारे के सारे फंक्शंस होते हैं, v1 v2 v3 अप टू स्वान vm, सपोज दैट कि ये बेसिस है, ठीक है। तो इसकी जो बेसिस होगी उसमें भी तमाम के तमाम फंक्शंस होंगे, तमाम के तमाम फंक्शंस होंगे। किस तरह के फंक्शंस होते हैं, ये जो v से f में होते हैं, ठीक है, ये सारे के सारे फंक्शंस होते हैं। तो लेट सपोज ये जो बेसिस है ये v स्टार की बेसिस है, ठीक है। तो ये v स्टार की बेसिस है, तो v स्टार का एवरी एलिमेंट ऑफ v स्टार इज आल्सो अ लीनियर कम्बिनेशंस ऑफ द एलिमेंट ऑफ इट्स बेसिस। तो यहाँ हमारे पास देखें, हम नोट लेट कर लेते हैं डेफिनेशन में। अब नोट करें कि इसके जो एलिमेंट हैं वो इस शेप के होंगे, लीनियर कम्बिनेशंस की फॉर्म के होंगे। लीनियर कम्बिनेशंस किसका होगा, इसके बेसिस के एलिमेंट का। तो देखें आउटपुट मीन के हमें इस तरह की मिलेगी, एंड इनपुट हम किस तरह की दे रहे हैं, v से एलिमेंट, और v के एलिमेंट की शेप के हम ले सकते हैं v की जो बेसिस है उसके लीनियर कम्बिनेशंस की फॉर्म में। तो हम इसे डिफाइन ऐसे कर रहे हैं कि v से हमने कोई एलिमेंट लिया एंड उसका जो आउटपुट है वो v स्टार में आ रहा है। अकॉर्डिंग टू दिस, आप देखें इसके अकॉर्डिंग हम शो करेंगे, इसको यूज़ करते हुए हम शो करेंगे कि ये जो मैपिंग हम ले रहे हैं v एंड v स्टार के दरमियान, ये मैपिंग होमोमॉर्फिज्म भी है, ठीक है, होमोमॉर्फिज्म भी है, या आप ये कह लें लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, एंड 1 1 भी है, ऑन 2 भी है। अगर ये हम प्रूव कर देते हैं तो v एंड v स्टार जो होंगे वो आइसोमॉर्फिक होंगे। चलें ये हम शो करते हैं। फर्स्ट हम प्रूव कर रहे हैं कि t इज़ होमोमॉर्फिज्म, t को हम होमोमॉर्फिज्म शो करेंगे। तो होमोमॉर्फिज्म के लिए क्या करना होता है, जैसे ये 2 हमारे पास स्पेसिस हैं, ये जो 2 स्पेसिस हैं v स्टार कह लें या v डैश कह लें, तो ये जो t हम ले रहे हैं ये हम शो करेंगे कि ये जो इनके दरमियान जो हमारे पास मैपिंग है वो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है। तो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करते हैं, यहाँ से यानी 2 एलिमेंट्स लेंगे, जैसे v एंड v प्राइम हमने 2 एलिमेंट्स लिए हैं v से, तो t ऑफ v प्लस v डैश, t ऑफ v प्लस t ऑफ v डैश, ये फर्स्ट कंडीशन ये होती है, ठीक है, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन के लिए। इसे हम होमोमॉर्फिज्म की कंडीशंस कहते हैं। एंड अगर एनी एलिमेंट हम लेते हैं, ये देखें, ये एनी एलिमेंट हम लेते हैं फील्ड से, ये फील्ड की ये स्केलर मल्टीप्लिकेशन की कंडीशन एंड एडिशन की, वेक्टर एडिशन की कंडीशन जो है सेटिस्फाई हो जाती हैं, तो हम कहते हैं इनके दरमियान जो मैपिंग है ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, ये होमोमॉर्फिज्म है। तो उसके लिए वही कुछ कर रहे हैं। देखें 2 एलिमेंट्स हमने लिए हैं, एक एलिमेंट हमने लिए है v एंड v प्राइम, v डैश किससे लिए हैं, v से 2 एलिमेंट्स लिए हैं। चलें सच दैट आपको पता है किस तरह के एलिमेंट होंगे, ये इस फॉर्म के होंगे, बिकॉज अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 अप टू स्वान अल्फ़ा m इज़ अ बेसिस फॉर वेक्टर स्पेस v। सिमिलरली ये देखें ये इसी फॉर्म के एलिमेंट्स होंगे। यहाँ पे ये जो स्केलर हैं ये चेंज होंगे, बट जो हमारे पास ये v1 v2 ये सेम रहेंगे। तो ये हमने लेट किए हैं। चलें हम इसको इसकी साइड ले लेते हैं, टी v1 प्लस v प्राइम इज इक्वल टू टी। देखिए v की वैल्यू हमने रिप्लेस की है, इसी तरह v प्राइम की हमारे पास वैल्यू बाय डेफिनेशन ऑफ एडिशन, इनको ऐड कर लेंगे हम। ऐड करने से क्या रिज़ल्ट हमारे पास आएगा,
ये आ जाएगा, देखें ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा। ठीक हो गया। अब बाई डेफिनेशन ऑफ टी की डेफिनेशन यूज़ कर लें। टी की डेफिनेशन जब टी अप्लाई करेंगे तो ये V1 V2 V3 ये कन्वर्ट हो जाएगा F1 F2 F3 में, ये आ जाएगा हमारे पास बाई डेफिनेशन ऑफ टी लीनियर ट्रांस। ये जो हम मैपिंग ले रहे हैं एफ की डेफिनेशन या टी की डेफिनेशन हमारे पास ये आ जाएगी। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ टी, तो ये हमारे पास आ जाएगा। चलें, ये हमारे पास आ गया। इसको आप सेपरेट कर सकते हैं। देखें इस फॉर्म में मल्टीप्लाई किया एंड इसको सेपरेट कर लें। अब आप नोट करें बाय डेफिनेशन ऑफ टी ये किसके इक्वल होगा, टी ऑफ वी के इक्वल होगा। ठीक है, तो इसी तरह ये किसके इक्वल होगा, टी ऑफ वी प्राइम के इक्वल होगा। ठीक है, तो ये फर्स्ट कंडीशन हमारे पास क्या हो जाएगी, सेटिस्फाई हो जाएगी। एंड सेकंड इसकी देख रहे हैं कंडीशन, टी अल्फ़ा वी। अल्फ़ा जो है वो बिलोंग करता है फील्ड से। ये वी की हमने वैल्यू पुट की है इसमें, तो ये अल्फ़ा को मल्टीप्लाई किया, ये सिंप्लीफाई होकर आ गया। बाय डेफिनेशन ऑफ टी, टी की डेफिनेशन यूज़ कर रहे हैं। टी की क्या डेफिनेशन होगी, V1 V2, अब ये क्या आ जाएगा, आउटपुट जो है F1 F2 इसमें आ जाएगी हमारे। अब इसमें से आप अल्फ़ा कॉमन ले लें। अब आप नोट करें ये हमारे पास बाय डेफिनेशन ऑफ वी टी के अकॉर्डिंग क्या आ जाएगा, क्या आ जाएगा, टी ऑफ वी। तो ये देखें टू कंडीशन सेटिस्फाई हो गई हैं। तो दोनों कंडीशंस अगर सेटिस्फाई हो गई हैं तो टी जो है होमोमॉर्फिज्म है। ये प्रूव हो जाएगा कि टी जो है होमोमॉर्फिज्म है। नेक्स्ट हम शो कर रहे हैं कि टी इज़ 1 to 1। टी जो है ये 1 to 1 है। तो 1 to 1 के लिए क्या होता है, 1 to 1 1 फंक्शंस कौन सा होता है कि इसको हमने 1 to 1 शो करना है। ये जो हम ले रहे हैं वी से वी स्टार, इनके दरमियान जो मैपिंग है ये 1 to 1 है। तो उसके लिए ये करना होता है कि अगर हम वेक्टर स्पेस वी से एनी टू एलिमेंट्स लेते हैं एंड उनके इमेजेस को हम सेम रख लेते हैं। वी का जो इमेज होगा वी टी वी होगा एंड ये वी डैश, इनके अगर सपोज दैट इमेजेस सेम हैं एंड कैलकुलेशंस करते हुए ये सेम आ जाते हैं तो प्रूव हो जाएगा। चलें, टू एलिमेंट्स लिए हैं, टू एलिमेंट्स ले लेते हैं। ये देखें इसके लिए हम टू एलिमेंट्स ले रहे हैं। टू एलिमेंट्स हमने लिए हैं वी से एंड उनके इमेजेस को सेम रख लिया। कैलकुलेशंस कर लेते हैं इसकी। ये वैल्यू हमने पुट कर दी है, वी की वैल्यू पुट की है एंड वी प्राइम की वैल्यू पुट कर दी है। बाय डेफिनेशन ऑफ टी अप्लाई कर दें, बाय डेफिनेशन ऑफ टी। ठीक हो गया। इसको जो है राइट साइड पे शिफ्ट कर दें, लेफ़्ट साइड पे, इसे लेफ़्ट साइड पे शिफ्ट करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा। अब आप नोट करें F1 F2 अप टू सो ऑन FM, ये जो है इज़ अ बेसिस फॉर वी स्टार। ये वी स्टार की बेसिस है। तो ये अगर वी स्टार की बेसिस है तो F1 F2 FM जो होंगे ये लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर होंगे। लीनियरली इंडिपेंडेंट, अगर ये लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर होंगे, ये जो हमारे पास स्केलर्स होंगे ये इक्वल टू ज़ीरो होंगे। ऑल स्केलर्स तो इक्वल टू ज़ीरो, ऑल स्केलर्स को हमने इक्वल टू ज़ीरो लिया है। तो क्या आ जाएगा, अल्फ़ा 1 बीटा 1 के इक्वल, अल्फ़ा 2 बीटा 2 के इक्वल एंड अप टू सो एन अल्फ़ा m किसके इक्वल आया है, बीटा m के इक्वल। तो क्या रिज़ल्ट मिला हमें, देखें हमारे पास ये था वी हमारे पास सारा, इसको हमने वी कंसीडर किया था, इसको हमने वी प्राइम कंसीडर किया था। अब आप नोट करें V1 V2 VM V1 ये सेम है। तो अल्फ़ा 1 अगर बीटा 1 के इक्वल हो जाता है, अल्फ़ा 2 बीटा 2 के इक्वल हो जाता है अप टू सो ऑन, तो इसका मतलब क्या हुआ कि V1 V एंड V डैश जो है ना दोनों सेम है, तो ये सेम आ जाएंगे। तो ये क्या हुआ, हैंस टी इज़ 1 to 1 या टी इज़ 1 फंक्शन, ये शो हो गया। इसी तरह हम शो करेंगे कि टी इज़ ऑन टू। टी इज़ ऑन टू के लिए क्या होता है, ऑन टू का क्या कंसेप्ट है हमारे पास कि टू फंक्शंस, इस तरह का फंक्शन, टू एक फंक्शन इस तरह का फंक्शंस के यहाँ एवरी एलिमेंट, यहाँ से एवरी एलिमेंट जो है किसी न किसी एलिमेंट का इमेज होना चाहिए। ठीक है, तो फिर प्रूव हो जाएगा। अब यहाँ से अगर हम कोई भी एलिमेंट लें कि यहाँ से हर एलिमेंट, हम ये कह रहे हैं कि यहाँ से हर एलिमेंट इंगेज है, यहाँ से हर एलिमेंट इंगेज है, वो जो है एज ए हो यहाँ से किसी न किसी एलिमेंट का इमेज है, तो ऐसी मैपिंग को हम कहते हैं ऑन टू मैपिंग है। तो हम क्या कहेंगे कि कोई यहाँ से जर्नल एलिमेंट लेंगे और उसको शो करा देते हैं कि वो जर्नल एलिमेंट किसी ना वी के किसी ना किसी एलिमेंट का इमेज है, तो शो हो जाएगा कि ये जो मैपिंग है ये ऑन टू है। चलें, इसमें आपको पता है किस तरह के एलिमेंट है। ये जो वी स्टार है इसके जो एलिमेंट है उनकी शेप किस तरह की है, देखें एफ की शक्ल की शेप है ना, ये देखें
ये इस तरह की शेप है, अल्फ़ा 1 F1 प्लस अल्फ़ा 2 F2, इस तरह के एलिमेंट इसमें एग्जिस्ट कर रहे हैं, ठीक है। और इसमें किस तरह के एलिमेंट एग्जिस्ट कर रहे हैं, इस फॉर्म के एलिमेंट एग्जिस्ट कर रहे हैं, सच दैट बाय डेफिनेशन ऑफ टी, नोट करें ये इसका जो इमेज होगा ये आएगा। तो इसका मीनिंग क्या हुआ कि एवरी एलिमेंट ऑफ वी स्टार इज़ द इमेज ऑफ सम एलिमेंट ऑफ दिस फॉर्म, ठीक है ना, इसके किसी ना किसी एलिमेंट का क्या है, इमेज है। तो किसी ना किसी एलिमेंट का इमेज है, तो इनके दरमियान जो मैपिंग है, हेंस टी इज़ ऑन टू, तो टी क्या हुआ फिर, ऑन टू हुआ। देखिए टी ऑन टू हुआ तो टी 1 1 भी है, टी ऑन टू भी है, टी होमोमार्फिज्म भी है, तो टी जो है आइसोमार्फिज्म हुआ। ऐसी मैपिंग जो है होमोमार्फिज्म भी हो, 1 1 भी हो, ऑन टू भी हो, उसे हम होमोमार्फिज्म आइसोमार्फिज्म कहते हैं। तो इनके दरमियान जो मैपिंग है वी एंड वी स्टार के दरमियान जो मैपिंग है वो आइसोमार्फिज्म है, एंड ये जो वेक्टर स्पेसेस होंगी ये आइसोमार्फिक होंगी। यही हमने क्या करना था, प्रूफ करना था। तो ये हमारा रिज़ल्ट है। चलें, ये स्टूडेंट अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। ठीक हो गया, चलें नेक्स्ट लेक्चर में फिर देखते हैं।